हेलो दोस्तों, मैं मारूफ इम्तियाज़ अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर तस्लीम अली, जो कि हमारे बी फार्मा के जो सीनियर हैं। ठीक है, तो इनसे और कुछ एक्सपीरियंस भी हम लोग लेंगे। साथ ही साथ हम भी आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे। ठीक है, ये जितनी भी बातें हैं सारा सारा जो है हॉस्पिटल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में कुछ सवाल हैं जो कि हम पूछेंगे इनसे, साथ ही साथ हम भी इसका जवाब देंगे। तो सवाल कुछ ऐसे होंगे कि जो बी फार्मा में हमारे सिलेबस में है वो ट्रेनिंग कितने हैं, और ट्रेनिंग करना सही है या फिर सर्टिफिकेट बनवाना। सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग से पहले हफ्ते में हमने क्या क्या सीखा वो सारी बातें हम यहाँ पर शेयर करेंगे। साथ ही साथ ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन से चैलेंजेस आए, हमने स्टडी का क्या रूटीन रखा, साथ ही साथ ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग करना, और जो चीज़ हम लोग पढ़े हैं उस चीज़ को रियल लाइफ में अप्लाई करना, ये कितना किस के मतलब इस पे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पेशेंट हैंडलिंग, इस पे ही बात करेंगे। ओल्ड एज पेशेंट हो गया, छोटे बच्चे हो गए, और हमारे एज के बच्चे हो गए, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नाइट ड्यूटी का जब हम लोग करते थे उस समय हमारा रूटीन क्या था वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद से और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद से हमें क्या क्या सीखने को मिला वो सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ट्रेनिंग में इनसे, मिस्टर तस्लीम अली से ये जानेंगे कि ये ट्रेनिंग कितने हैं हमारे बी फार्मा सिलेबस में और कब कब है। ज़रा आप इनको बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तस्लीम अली। जो हमारा हॉस्पिटल ट्रेनिंग है वो 2 टाइम्स है। 45 डेज़ 45 डेज़ करके 2 टाइम्स है। और ये आफ्टर 5th सेम हाँ। और आफ्टर 7th सेम इसको 2 टाइम्स में करना होता है। और ये मस्ट है करना। और या और में मतलब दिया रहता है, या तो हॉस्पिटल करो या तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करो। हाँ, फिफ्थ सेमेस्टर में है। मतलब फिफ्थ सेमेस्टर का कहने का मतलब ये है कि फिफ्थ सेमेस्टर में आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि उसमें हॉस्पिटल प्रोजेक्ट भी सबमिट करना होता है। तो हाँ, वो हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के साथ फिफ्थ सेमेस्टर में ही उसको कंप्लीट करना होता है। या तो आप फोर्थ सेमेस्टर के जस्ट बात कर ले, या फिर फिफ्थ सेमेस्टर करने के तुरंत बाद। तो वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब जो है ट्रेनिंग लेटर मिल रहा है। ये हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना मस्ट होता है। और सर्टिफिकेट बनवाना एक तरह से मेरे मेरे तरफ से तो सही नहीं होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट बनवाने से कुछ नॉलेज नहीं होगी। क्योंकि जो हम रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे, जो हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे, उनसे हम लोग को नॉलेज ज़्यादा होगा। तो मारूफ भाई, आप ये बताएं कि आपने ट्रेनिंग कब किया, मतलब आफ्टर 5th सेम किया या नहीं, नहीं। 5th सेम के पहले किया? नहीं, नहीं। तो मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था फोर्थ सेमेस्टर जैसे कंप्लीट हुआ था, वैसे हमारे कॉलेज से ट्रेनिंग लेटर मिल गया था। तो हमने फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट करने के जस्ट बाद जो है ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया था। और साथ ही साथ हम लोग का कॉलेज का तरफ से ये छूट मिला था कि मॉर्निंग में आपको क्लास करनी है, और जो आफ्टरनून में आपको ट्रेनिंग इवनिंग शिफ्ट में करिए, या फिर आप नाइट ड्यूटी कीजिए, लेकिन आपको ट्रेनिंग करना था क्योंकि हम लोग को हॉस्पिटल प्रोजेक्ट भी सबमिट करना था सारा बना करके। तो वो चीज़ हम लोग को अपॉर्चुनिटीज़ कॉलेज की तरफ से दिया गया था। अच्छा। ये हॉस्पिटल ट्रेनिंग हमारा जो 45 डेज़ का होता है, ये एक्यूटी की तरफ से होता है और इसको करना मस्ट है। और इसको करने से हमारा ये बेनिफिट होता है, ये बेनिफिट होता है, हम लोग को एक्सपीरियंस हो जाता है कि मतलब हम लोग को दवा कैसे डिस्पेंस करनी है। अगर हम आगे चल के अपना मेडिकल भी कहीं डालते हैं, क्योंकि हर बंदे को तो मेडिकल डालना ही है, वो तो कंपलसरी है। लास्ट में अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है, आजकल तो अब देख ही रहे हैं कि मतलब जॉब्स की कितनी मतलब कमी हो रही है इस टाइम। तो मेडिकल तो मस्ट है डालना। तो इस वजह से हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने का यही फ़ायदा है कि अपना खुद का मेडिकल डाल सकते हैं, और जो एक्सपीरियंस मतलब ये 3 मंथ में मिलेगा, ये एक्सपीरियंस आगे चल के काम आएगा। वहीं हम वहाँ पे अपना मतलब दे सकते हैं आसानी से। पेशेंट पेशेंट को मतलब थोड़ा बहुत तो उसी मतलब कर सकते हैं, केयर भी कर सकते हैं, दवा भी दे सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट भी उनको कर सकते हैं। और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा मारूफ भाई, आप थोड़ा बताएं। मेरा भी यही मानना है
कि जैसे कि हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं तो जो चीज़ हम लोग किताब में पढ़ते हैं उनसे बिल्कुल अलग होती है ये सारी चीज़ें। अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि आईएम जो है 90 डिग्री पे हम लोग को पेशेंट को देना होता है। लेकिन अगर वही पेशेंट अगर बच्चा हो जाए तो वो भैया इतना ज़िद करने लगता है कि हमें इंजेक्शन से डर लगता है। तो उस कंडीशन में आप हैंडल कैसे करते हैं ये बहुत मायने रखता है। ठीक है? तो ये जो चीज़ हम लोग किताब में पढ़ते हैं वो बिल्कुल इससे रियलिस्टिक से वो नहीं होता है, मतलब कि वो दूसरा पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है। तो आपको दोनों एक अगर हॉस्पिटल ट्रेनिंग करते हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ पर बहुत रोमांचक लगेगा कि आप उसको रियल लाइफ से जोड़ेंगे, जो भी चीज़ हम लोग किताब में पढ़ रहे हैं। तो ये हॉस्पिटल ट्रेनिंग तो बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। और साथ ही साथ इनसे एक और सवाल करना चाहेंगे हम, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेनिंग के पहले हफ्ते में इन्होंने क्या सीखा, ये अपना बात हमको बताएँगे? जब मेरा फर्स्ट वीक था, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, पहले तो मेरी ट्रेनिंग लग नहीं रही थी, क्योंकि मैं बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के इतना परेशान हो गया था। मुझे तो लग रहा था कि मुझे ट्रेनिंग करने को यहाँ तो मिल ही नहीं पाएगा, और किसी दूसरे हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं घर से आ चुका था, अपनी छुट्टी से पहले ही आ गया था, और क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मैं परेशान था कि मेरी ट्रेनिंग लग जाए, लेकिन लग नहीं रही थी। फिर किसी तरह से 2 हफ्ते मैंने हॉस्पिटल के चक्कर काटे, और पैसा भी काफ़ी खर्च हुआ। जब पैसा खर्च होने के बाद फिर काफ़ी टाइम बाद, 2 हफ्ते बाद, जब मेरी ट्रेनिंग मतलब लगी, तब जब मेरा पहला दिन था, और पहले दिन ही मैंने फॉर्म सबमिट किया था, और उसी दिन मेरी जॉइनिंग हो गई थी। जॉइनिंग होने के बाद मेरी डायरेक्ट इमरजेंसी में ड्यूटी लग गई थी, और इमरजेंसी में जब मैं गया तो काफ़ी सीरियस पेशेंट को मतलब देखने को मिला फर्स्ट दिन। उस दिन तो मैं मुझसे मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या? सबसे बड़ा चैलेंज मुझे तभी हुआ कि मतलब करूँ क्या? क्योंकि मुझे ना इंजेक्शन लगाना आता था, ना तो मैं पेशेंट को देख सकता था थोड़ा बहुत, ना तो बीपी ले पा रहा था सही से, और ना पल्स रेट। तो पहला दिन तो मेरा चैलेंजेस भरा था। उसके बाद मैं धीरे-धीरे 1 हफ्ते तो मैंने टच ही नहीं किया, और जब एक्सीडेंटल केस मैं देखा, वहाँ पे स्विचरिंग की जा रही थी, स्विचरिंग कर रहे थे कुछ जो पहले से पर्सनल स्टाफ थे या पहले के स्टाफ थे, तो वो सब कर रहे थे। स्टूडेंट ही थे सारे, वो कर रहे थे, स्विचरिंग विचरिंग कर रहे थे, ड्रेसिंग कर रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, मैं दूर ही खड़ा देख रहा था, और थोड़ा बहुत तो अजीब सा लग रहा था उस दिन। फर्स्ट डे तो मेरा चैलेंज भरा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट आता गया। और आपका मारूफ भाई कैसा रहा पहला दिन, आप शेयर करें। अभी जैसे तस्लीम सर ने ये बात कही, बहुत अच्छा लगा। रियल लाइफ से जो भी है उस चीज़ को जोड़ा जाए। जैसे कि इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल का चक्कर काटते रह गए थे और जो है हमको जगह नहीं मिल रही थी। ये बात बिल्कुल सच है। अब मैंने भी ऐसा किया 3-4 बार, तो भैया जिस हॉस्पिटल में मैंने ट्रेनिंग लगा था 3-4 बार हम दौड़े थे। उस 3-4 बार दौड़ने के बाद से हमारा ट्रेनिंग लगा था। ठीक है? तो वहाँ पर जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ बच्चे इतना ज़्यादा पहुँच जाते हैं तो उनको भी डिसाइड करना मुश्किल होता है कौन किस हॉस्पिटल में कितने बच्चे को देना है, कौन-कौन से ड्यूटी देना है, तो बच्चे ज़्यादा पहुँच जाते हैं, तो इस वजह से हम लोग का फॉर्म जो है पीछे चला जाता है। अब देखिए हम भी बलरामपुर से ही करने वाले थे लेकिन मेरा वहाँ पर नाम ही आया ही नहीं, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा फॉर्म जमा कर दिए थे तो मेरा नंबर आया ही नहीं। और रहा बात कि जो अब हमने हॉस्पिटल ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया दूसरे हॉस्पिटल में, तो हमने पहले हफ्ते में क्या सीखा, ये चीज़ शेयर करना चाहेंगे कि पहले हफ्ते में सिर्फ हम खड़े रहे और बीपी नापना, पल्स रेट नापना, एसपीओ2 मेज़र करना, बस यही चीज़ सीखा था। इंजेक्शन में कैसे, मतलब कि हम लोग पहले तो कुछ नहीं जानते थे। कभी मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा कुछ नहीं रहा कि हम कोई मेडिकल स्ट्रीम से है, तो हमने कुछ सीखा ही नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था। और हम कुछ जानते भी नहीं थे कि ये कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है, बस किताब में पढ़े थे। तो जब हम गए वहाँ पर जाने के बाद से ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, पहले सीरियस पेशेंट तो आ रहे थे लेकिन हम उनके साथ क्या ही ट्रीट कर सकते थे। जो सीनियर थे वही बैठे थे और वही आगे-आगे करते थे, हम साथ में उनके रहते थे। तो पहले तो कॉटन लाओ, स्पिरिट लाओ, ऐसे करो, वैसे करो, अभी आगे पीछे चक्कर ही काटते रह गए पहले हफ्ते में। और लगभग 10 दिन बाद जो है हमको आईएम देने का मौका मिला था पहली बार।
तो उस दिन हम खुश हो गए थे। और हॉस्पिटल का तो जैसे कि जब पहला दिन था उस दिन तो खूब फ़ोटो खिंचाया भैया कि हमने हॉस्पिटल ट्रेनिंग जो है जॉइन कर लिया। और साथ ही साथ मतलब कि लोगों को लगता है कि ये चीज़ें सब आसान हैं, ये चीज़ करना, क्योंकि एक आम आदमी भी जो है क्या बोलते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है, कंपाउंडर है, ठीक है? और भी जो मेडिकल स्ट्रीम में काम कर रहे हैं स्टाफ वगैरह, उन लोगों को भी सुई लगाने आ जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि हम लोग पढ़ते हैं फिर भी हम लोग को इस चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग जो है इसलिए करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पहला हफ्ता में हमने उतना कुछ ज़्यादा नहीं सीखा था। धीरे-धीरे करके जब मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ तो बहुत कुछ सीखने को मिला था। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। जैसे कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग में जो पेशेंट हैंडलिंग होता है, वो कैसे होता है और कुछ इसके बारे में शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज़ एक बार बताइए? जो पेशेंट हैंडलिंग वाला सिस्टम होता है, इसमें तो मेरे साथ एक ऐसा स्कैम हुआ था, क्योंकि एक बच्चा था, छोटा सा था, वो उसकी एज रही होगी मैक्सिमम 7th ईयर। तो वो बच्चा था, हेल्दी था, और मतलब ऐसे ही मतलब बैठ ही नहीं रहा था। इंजेक्शन लगाना था उसको, IM 2 इंजेक्शन लगने थे। और उसकी मम्मी थी, उसकी मम्मी कह रही थी कि बेटा लेट जाओ, वो लेट ही नहीं रहा था। और मुश्किल के बाद मनाने के बाद लेट गया। लेटने के बाद जैसे ही हम लगाने, अब इंजेक्शन लगाना मुझे था, IM, और वो उछलने लगा। उछलते उछलते, अब इंजेक्शन हम लगाने को जैसे मतलब लगाए, सिरिंज मतलब सिरिंज तो लगाई जैसे, लगाने के बाद वो उछलने लगा। और अब हमें डर लगा कि कहीं इधर उधर ना हो जाए सिरिंज, कहीं बोन्स में लग गई तो ज़्यादा सीरियस हो सकता है मैटर। तो मेरे साथ पहला मतलब ये रहा कि मतलब सही नहीं था उस दिन तो, ये उस दिन सही नहीं था। जब मैं पेशेंट को हैंडल कर रहा था, मैं नहीं कर पा रहा था उस टाइम, क्योंकि बच्चों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। बड़ों को तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को करना थोड़ा सही नहीं होता है। और कुछ मतलब लेडीज़ भी होती हैं, उनको भी लगाना थोड़ा चैलेंज भरा होता है, क्योंकि लगा नहीं सकते हैं। पहले तो होती हैं, मतलब लेडीज़ स्टाफ होती हैं, अगर नहीं होती उनके एब्सेंस में तो फिर लगाना ही होता है। वैसे तो मैंने काफ़ी मतलब लेडीज़ को लगाया इंजेक्शन। तो उन लोग को क्या होता है, डर ये होता है कि इंजेक्शन लगता बहुत है। भैया धीरे से लगाना, ये वाला सिस्टम होता है। तो हम भी बोल देते थे ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा, अब इतना क्यों परेशान हो रही हैं, नहीं पता चलेगा, हम लगा रहे हैं ना। आप 2 मिनट शांत से लेट जाइए, वो सही हो जाएगा अपने आप ही। और आप मारूफ भाई, आप शेयर करिए कि मतलब आपका उस दिन कैसा रहा, जब आपको क्या एक्सपीरियंस रहा, और आप पेशेंट को कैसे हैंडल करते थे हॉस्पिटल में। देखिए, पेशेंट हैंडल का तो ऐसा कोई केस नहीं आया मेरे पास, लेकिन हाँ, एक ज़रूर बात शेयर करना चाहेंगे। शायद जो बात इन्होंने बताई उस समय शायद हम भी मौजूद थे इनके हॉस्पिटल में, गए थे इनसे मिलने के लिए। तो उस समय जब हम गए थे मिलने के लिए, उस समय भी एक बच्चा था जो इनके साथ था और वो बहुत जिद कर रहा था। उसको कुत्ते ने काट लिया था। शायद वही वाला केस के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो ओ मतलब हम इत्तेफाक से इनसे मिलने के लिए गए थे उसी दिन, और उसी दिन ऐसा चैलेंज हमको देखने को मिला था। तो हमको बहुत ये चीज़ लगा था कि ये काम कितना कठिन होता है कि बच्चों को मनाना, फिर तुम्हारे भले के लिए ही तुमको इंजेक्शन दिया जा रहा है, ये सारी बातें बना करके फिर उसको इंजेक्शन देना, ये बहुत ही चैलेंजिंग है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इंजेक्शन से बहुत लोग को मतलब कि एक डर टाइप का लगता है कि हाँ भैया इंजेक्शन बहुत चुभता है, अब हम नहीं लेंगे। तो ये ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी लेकिन उन पेशेंट को बहुत केयर करना पड़ता है, देना पड़ता है, जो भैया बहुत डरते हैं इससे। कितना तो इंजेक्शन देखते के साथ चिल्लाने लगते हैं, नहीं 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 नहीं, इतना चिल्लाने लगते हैं कि सारे मरीज से लेकर के सारे इंटर्नशिप करने वाले बच्चे सब एक पास हो जाते हैं। ये चीज़ जो होता है पेशेंट केयर में, हैंडलिंग में बहुत दिक्कतें आती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे कि हम लोग नाइट ड्यूटी भी करते हैं, ठीक है? तो नाइट ड्यूटी का जो टाइमिंग है वो 8 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक रहता है,
ठीक है? तो नाइट ड्यूटी मैंने भी किया है और इन्होंने भी किया है, तो हम जानेंगे कि नाइट ड्यूटी में क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है? तो पहले हम इनका बात जानेंगे, नाइट ड्यूटी में कौन-कौन से चैलेंजेस रहते हैं? जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे मेरे लिए तो काफ़ी चैलेंजेस था क्योंकि हॉस्टल से काफ़ी दूर था हॉस्पिटल। तो मुझे जाने में 1 हावर्स लगता था और यहाँ जो खाने का टाइमिंग था मेस का वो 8 पीएम था और मुझे मेरी मेरी जो ट्रेनिंग थी 8 पीएम से ही थी। तो मुझको 1 हावर्स बिफोर मतलब जाना होता था, निकलना होता था हॉस्टल से। और खाने का मेरा रूटीन नहीं सही था उस टाइम और मैं खाने को मतलब जो खाना था रात का वो मैनेज नहीं कर पा रहा था और सुबह वाला ब्रेकफास्ट क्योंकि मुझे 1 घंटे आने में लग जाता था सुबह 8 से 8। तो जब मैं सुबह 8 बजे फ्री होता था तो 8 से जब निकलता था 9 बजे आता था तो वो मेरा जो ब्रेकफास्ट होता था मेस का वो मिस हो जाता था और मुझे जल्दी प्रिपेयर होना रेडी होना होता रेडी होना होता था क्योंकि मुझे क्लास भी ज्वाइन करनी होती थी क्लास भी करनी होती थी। तो मेरे लिए तो चैलेंज भरा था और मारूफ भाई से आप जान सकते हैं कि उनके लिए क्या था क्या चैलेंज था। आप जानिए। मैंने तो नाइट ड्यूटी नहीं किया था, मतलब पहले कभी हॉस्पिटल, जाहिर सी बात है हॉस्पिटल ज्वाइन ही नहीं किया था तो नाइट ड्यूटी करता ही नहीं। तो नाइट ड्यूटी जब हमको मिला था, पहला जो पहला दिन था जिस दिन नाइट ड्यूटी का, तो उस दिन हमारे जो ट्रेनिंग मास्टर थे, तो उन्होंने कहा था कि 8 बजे बेटा आ जाना, ठीक है? शाम में रात में। तो हम बोले ठीक है सर, आ जाएँगे। तो हम गलती क्या किए कि 8 बजे नहीं गए। हम खाना खा के इत्मीनान से निकले और पहुँचे साढ़े 9 बजे तक। और जब हॉस्पिटल में पहुँचे तो सर का जो रिएक्शन था वो बहुत गुस्से में थे और कह रहे थे कि तुम ट्रेनिंग करने आए हो या फिर कहीं मतलब कि ये अपना घर समझे हो कि जब मन करेगा तब आएँगे। उस दिन इतना डाँटा था उन्होंने कि मेरे आँख से लिटरली आँसू तक आ गए थे। तो उस दिन हमको रियलाइज़ हुआ कि जब कोई जॉब करता है, टाइम पे नहीं जाता है या फिर कोई भी टाइम का पंक्चुअलिटी बिल्कुल मेंटेन करना होता है इसमें। जैसे कि सर ने बताया कि हम पहले निकलते थे 7 बजे, तो वैसे ही कुछ हमको सिस्टम करना पड़ा। तो हम भी पहले निकलने लगे खाना बाहर से ही खरीद के और लेकर के जाते थे और वहीं खाते थे। 10-11 बज जाता था खाना खाते में, क्योंकि 8 बजे जाओ तो 8 बजे जनरली सबके घर में जो भी दिक्कतें आती है तो सब लेकर के जाते रहते हैं। तो हॉस्पिटल में पेशेंट 8 से लेके 10 बजे तक, 11 बजे तक मैक्सिमम पेशेंट दिखते हैं इमरजेंसी ड्यूटी में। तो वो पेशेंट जो भी आते रहते हैं उनका इमरजेंसी में जो भी जिस भी सर का ड्यूटी लगता है, तो उसमें पेशेंट जो भी आते हैं तो उन लोगों को देखना हो गया, इंजेक्शन लेना हो गया, देना हो गया, ऐसे सारा चीज़ काम जो है करना पड़ता था। तो 11 बज जाता था खाना खाने के लिए। और हॉस्पिटल ट्रेनिंग में सबसे ख़ास बात हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग में आपके जो दोस्त बनते हैं, वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं दोस्त। जय वहाँ पर जो सीनियर्स होते हैं, कुछ ऐसे सीनियर्स होते हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं, सिखाते भी हैं और साथ ही साथ दूसरे कॉलेज के होते हैं, तो आप उससे अगर कॉन्टैक्ट बढ़ाते हैं, तो आपको पढ़ाई-लिखाई से रिगार्डिंग जो है नोट्स शेयर करने में आसानी हो जाता है। और भी बहुत सारे जो है फ़ायदे होते हैं हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने के, तो उन फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये भी था। तो नाइट ड्यूटी में तो बहुत चैलेंजिंग था और सुबह सुबह मतलब कि क्या होता था कि 8 बजे ही आना है। अगर 8 बजे से पहले आ गए तो प्रेज़ेंट ही नहीं मिलेगा, ऐसा भी सिस्टम था। तो 8 बजे जब मॉर्निंग शिफ्ट वाले आते थे, तब हम लोग को छुट्टी मिल जाता था, ठीक है? तो ये तो चैलेंजिंग था ही नाइट ड्यूटी वाला। अब हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद से कैसा फीलिंग आता है और क्या-क्या ऐसा लगता है, जो पहले दिन लग रहा था और जो लास्ट वाले दिन लग रहा था? उन दोनों में क्या फ़र्क है ज़रा आप बताइए? जब मैं फर्स्ट टाइम गया था ट्रेनिंग के लिए जब मेरा फर्स्ट डे था तब मैं तो बिल्कुल जीरो था। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था क्योंकि ना मुझे इंजेक्शन पकड़ना आता था ना मुझे इंजेक्शन की जो बॉटल थी ना उसको ब्रेक करना आता था। तो मुझे तो कुछ नहीं पता था। तो इसका मतलब ये था जब मैं ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग करने के बाद जब मैं कॉलेज आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैंने कुछ सीखा है हॉस्पिटल ट्रेनिंग से
क्योंकि जब जब मैं सब्जेक्ट में उसी मेडिसिन के बारे में जब पढ़ता था, तब मुझे ईज़िली समझ में आ जाता था कि हाँ, इसका एक्शन ऐसे होगा, इसका मोड ऑफ एक्शन ये होगा और इसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा, ये इतने टाइम देना, इतना डोज़ होता है। ये सारी चीज़ें ना आप अपने आप ही माइंड में आ जाती हैं। तो मुझे ऐसा मतलब फ़ील हुआ कि हाँ, मैंने कुछ सीखा है हॉस्पिटल ट्रेनिंग से। हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने का बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, वहाँ पे कई सारे नए फ्रेंड्स भी बनते हैं, बहुत जल्दी फ्रेंड्स बनते हैं वहाँ पे। मैंने बहुत बहुत ऐसे फ्रेंड्स बनाए हैं वहाँ पे, अभी भी उनसे बातें होती रहती हैं और काफ़ी अच्छे हैं। नेचर के भी काफ़ी अच्छे हैं और एक मेरा फ्रेंड है जो वो भी वीडियो क्रिएट करता है, रील्स बनाता है और काफ़ी मतलब फेमस भी हो रहा है इस टाइम यूट्यूब पे। सॉन्ग भी मतलब रील्स बनाते बनाते सॉन्ग भी बनाने लगा, यूट्यूब वीडियो अपलोड भी कर रहा है, उसका चैनल भी है। और और मेरे एक सीनियर्स थे, मैंने सीनियर के बारे में ज़िक्र नहीं किया, एक मेरे सीनियर थे, डॉक्टर थे, वो भी इंटर्नशिप ही कर रहे थे, उनको 2 मंथ हो गया था, तो मुझे नाइट शिफ्ट में ही मिले थे। उनसे मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, वो हमेशा साथ-साथ रहते थे और जो कुछ भी हो, डाउट हो पढ़ा मतलब स्टडी से रिलेटेड या एनाटॉमी से रिलेटेड, कोई भी सब्जेक्ट रिगार्डिंग या कोई भी केसेस से रिलेटेड या पेशेंट से रिलेटेड डिसीज से रिलेटेड कुछ भी हो उनके पास सारा सोल्यूशन होता था। तो मेरे लिए वो मतलब काफ़ी अच्छे थे और उनसे इंटरेक्शन भी अच्छा था और उनसे काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। उन्होंने ही बताया था कि मतलब बीपी कैसे लेते हैं, कैसे मेज़र करते हैं, एग्जैक्ट बीपी कैसे ले सकते हैं। उनसे काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली और काफ़ी चीज़ें मतलब सीखा उनसे। और इमरजेंसी का बेनिफिट काफ़ी होता है। अगर कोई भी हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर रहा है तो उसको इमरजेंसी करना ज़रूरी होता है। अगर वो करेगा तो खुद ही उसको मतलब ये चीज़ें फ़ील होंगी बाद में, जब वो करके निकलेगा हॉस्पिटल से तो उसको पता चलेगा कि हाँ, मैंने कुछ सीखा है हॉस्पिटल ट्रेनिंग से। और साथ ही साथ अब मारूफ भाई से भी उनका एक्सपीरियंस क्या रहा आफ्टर हॉस्पिटल ट्रेनिंग का, अब उनसे जानते हैं हम। हॉस्पिटल के लास्ट वाले दिन सबसे पहले तो खुशी इस बात की थी कि सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उस वाले दिन जो है सर्टिफिकेट मिलना था, तो सर ने बुलाया था केबिन में और केबिन में सर ने बुला करके सर्टिफिकेट दिया था। आपको वो सर्टिफिकेट शेयर भी करेंगे, तो उसको देखिएगा। तो सर्टिफिकेट मिला था तो खुशी इस बात का था कि हमने इसको मेहनत करके अचीव किया है, ऐसे फर्जी का नहीं बनवाया है। तो खुशी इस बात की थी कि हाँ, हमने सीखा है। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी कोर्स कर रहे होते हैं तो अगर उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, तो अगर घर पे भी जाते हैं तो कोई बीमार आ जाता है या फिर कि अगल बगल में मोहल्ले में किसी को इंजेक्शन देना होता है, बीपी नापना होता है और भी जो दवाइयाँ वो लोग लेता है तो पूछता है बेटा ये दवा किसके काम का आएगा। वो जानबूझ करके पूछता है कि इन्होंने पढ़ा है, पढ़े हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, तो वो चीज़ पूछने आते हैं। तो वो चीज़ हमको नॉलेज यहाँ से मिला था। हम जब ट्रेनिंग करके घर पे गए थे तो अपने भाई को भी इंजेक्शन लगाया। पहली बात तो मेरा भाई मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा था कि भैया इंजेक्शन लगाते हैं। तो हमने उसको फ़ोटो दिखाया कि देखो इंजेक्शन हम दे रहे थे तो तुम फ़ोटो भी क्लिक किए देखो। तो वो पहली बात लगवा नहीं रहा था। जब उन्हें एक्सेप्ट किया कि चलिए ठीक है लगा दीजिए, तो लगाने के बाद से जो है वो तब ये रियलाइज़ किया कि हाँ, अब भैया इंजेक्शन लगा लेते हैं। तो घर के लोग को भरोसा करना थोड़ा-सा मुमकिन होता है, लेकिन बाहर के लोग तो तुरंत भरोसा कर लेंगे, हाँ भैया, आपने ट्रेनिंग किया है तो आपको आता है, आप लगा दीजिए इंजेक्शन, ऐसा होता है। तो बहुत अच्छा लगा था ट्रेनिंग करके। आपको भी मौका मिलेगा तो इस मौका को मत गवाइएगा और ट्रेनिंग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।